यही मार्ग है, इसी मार्ग पे चल के आप पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों हो जाओ तैयार इस चीज के लिए, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो सपने हमारे यहीं से पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों पे चल के ही हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा कोई सिद्धांत नहीं है कि अगर हम उन सिद्धांतों में नहीं चलेंगे तो हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अब वो सिद्धांतों की बात करते हैं। जैसा कि पहली चीज बताया कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? लिस्ट। क्योंकि ये बिजनेस है लोगों का, हमें लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से बनाओ। मैं नहीं कहता कि आप फ्रेंड्स फॉर्मूले से बनाओ या फलाने डीकेएम के कोई से फॉर्मूले, आपके जैसा लगता है उस फॉर्मूले से आप बना लो। आपकी सबसे बड़ी चीज है ये, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपकी होनी ही चाहिए सर, इस बिजनेस में कामयाब होना है। तो ये सेल्फ आपके होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आपने जो इनको करा दिया, अब इनकी लिस्ट बना के इनके साथ लग गए। नहीं सर, आपकी खुद की भी लिस्ट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, आपको सीखना पड़ेगा सर इनवाइट करना, इनविटेशन आपको करना सीखना पड़ेगा। आप YouTube पे सीखो, आप Google पे सीखो, आप कहीं भी सीखो, आपके सीनियर्स में सीखो, आप टीम में सीखो, कहीं भी सीखो, आपको सीखना पड़ेगा। इनविटेशन आपको सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो तीसरी चीज होती है प्लान। क्या होती है? प्लान। आप में से कौन कौन से लोग हैं जो प्लान कर लेते हैं? 1 2 3। सर आपको भी सीखना पड़ेगा, प्लान आपको देना ही पड़ेगा। आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि यार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन तो पूछेंगे यार, लेकिन प्लान आपको देना ही पड़ेगा। आपकी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के प्लान आप उनको दो। सतीश जी, आप इस बिजनेस में प्लान देख के आए हो या किसी चेक से आए हो? रविंद्र जी सर इस बिजनेस में आए थे तो प्लान देख के आए थे या किसी जेक जुगाड़ या चेक दे के इस बिजनेस में आए थे? सर आप इस बिजनेस में प्लान देख के आए थे या किसी जेक से आए थे? दुनिया का हर इंसान इस बिजनेस में आता है प्लान देख के आता है। कोई जेक कोई चेक नहीं है, कोई सरकारी नौकरी की तरह भाई जेक लगा दिया प्रमोशन कर दिया, कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में जो भी आएगा वो क्या देख के आएगा? जब हमें पता है कि जब इस बिजनेस में लोग आएंगे ही प्लान देख के, तो प्लान तो हमें दिखाना ही पड़ेगा सर। हम प्लान देख के आए हैं, लोग भी प्लान देख के ही आएंगे, प्लान दिखाना पड़ेगा। लोग मना करें करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लान हमारा काम क्या है? प्लान दिखाना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी स्टोरी होनी चाहिए, एंजॉयमेंट आपका हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, उस जंगल के पास में, उस जंगल के अंदर एक शेरनी अपने 2-3 बच्चों के साथ टहल रही थी, घूम रही थी। तो घूमते 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 वो जा रही थी। कुछ बच्चे उसके साथ थे, कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे थे। पीछे वाला बच्चा, उनमें पीछे वाले बच्चे में से एक छोटा सा बच्चा था जो ज्यादा ही पीछे रह गया। शेरनी अपनी धुन में चली जा रही थी और जो कुछ के बच्चे, जो कुछ 2-3 थे, वो उसके साथ साथ चल दिए। एक बच्चा टहलता टहलता पीछे अटक गया। अब वो जो पीछे अटक गया तो शेरनी काफी आगे निकल गई, वो बच्चा अकेला रह गया। तो उसने ढूंढा तो शेरनी दिखी नहीं, तो कंफ्यूज हो गया। अब वो इधर उधर टहलने लग गया। तो अचानक क्या हुआ, पास में से एक गडरिया, थोड़ी दूर में गांव में से एक गडरिया होता है ना जो भेड़ बकरियां चराता है, एक गडरिया था जो अपने भेड़ों को लेके जा रहा था। तो वो छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा शेर का भागते भागते वो भेड़ों के अंदर चला गया। भेड़ों के अंदर जाके वैसे ही मिक्स हो गया, वो भी छोटा सा छोटे छोटे भेड़ उनके साथ मिक्स हो गया। तो वो उनके साथ खेलने लग गया, उन्हीं के साथ रहने लग गया। महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। साल निकल गया, गडेरिया ने किसान था गडेरिया, उसने भी देखा कि चलो ये मिक्स ही हो गया तो रहने दो, अपना क्या बिगाड़ रहा है। वो उनके साथ खेलने लग गया। साल निकल गए, 2 साल निकल गए। 2 साल बाद वही गडरिया उन बच्चों को लेके जंगल में वैसे ही चराने के लिए आ गया। तो जब वो चरा रहा था, बकरियां चर रही थी, भेड़ बकरियां चर रही थी, वो शेर भी उनके साथ साथ डोल रहा था, फिर रहा था। तो अचानक एक दूसरा शेर उधर से गुजर रहा था। तो उसने अचानक देखा कि यार शेर और भेड़ बकरियों में ये क्या चक्कर है, एक शेर वो भी भेड़ बकरियों में खेलता है, ये तो शेर की जाति पे कलंक हो गया कि एक शेर भेड़ बकरियों में खेल रहा है। वो चुपचाप करते हुए 2 कदमों से उस शेर के पास पहुंचा और उससे जाके कहा कि ए तू यहां क्या कर रहा है? तू कौन? कहते मैं शेर हूं। मैं शेर हूं और तू भी शेर है, और तू इन भेड़ बकरियों में क्या कर रहा है? कहते नहीं मैं शेर वेड़ नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। कहते नहीं, तू शेर है और मैं भी शेर हूं, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल,
वो उसको लेके गया और नदी बह रही थी, उस नदी में उसको अपनी परछाई दिखाई, परछाई दिखा के कहा कि देख तू मेरी तरह दिखता है या उन भेड़ बकरियों की तरह दिखता है? कि मैं दिखता तो तेरी तरह ही हूँ, तो तू मेरी तरह दिखता है तो तू भी शेर है और मैं भी शेर हूँ। कि मैं दिखता तो खैर तेरी तरह हूँ, लेकिन मेरा तो इतना अच्छा परिवार है, मेरी जो भाई बंद है भेड़ बकरे, मैं इनको कैसे छोड़ूं? ये तो मेरा बहुत अच्छा परिवार है। कि तेरे को पहचान ही करनी है, दूसरा शेर बोलता है कि तेरे को पहचान ही करनी है अपने परिवार और रिश्तेदारों की, तो एक बार जोर से दहाड़, कौन तेरा परिवार है और कौन तेरा अपना है खुद मालूम चल जाएगा। वो शेर अपनी पूरी आवाज में जबरदस्त तरीके से दहाड़ा, जो भेड़ बकरियां थी वो सारी भाग गई और जो शेर था वो यहीं खड़ा रहा। बोले इतिहास गवाह है कि शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है, भेड़ बकरियों से नहीं। अगर तुम्हें पहचान ही करनी है कि अपने परिवारों की, अपने रिश्तेदारों की, तुम्हें पहचान ही करनी है अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, एक बार प्लान करके देखो, कौन रुकता है और कौन भागता है अपने आप पता लग जाएगा। एक बार प्लान करके देखो, कौन शेर है कौन भेड़ बकरियां हैं। जो भेड़ बकरियां होगी वो सब भाग जाएगी, जो शेर होगा वो आपके साथ आ जाएगा। तो शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है। हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को प्लान करेंगे ना, उसमें जो शेर होंगे ना वो आपके साथ मैदान में आ जाएंगे और बाकी सब भाग जाएंगे। तो प्लान तो आपको करना ही है सर, प्लान आपको दिखाना है। प्लान के बाद में नेक्स्ट जो फॉलो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फॉलो अप। फॉलो अप आपको करना पड़ता है 24 से लेके 48 घंटे के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। ये एक नियम है कुदरत का कि हमें याद नहीं रहता कि हमने परसों के दिन काहे की सब्जी खाई थी, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है। सर आपको याद है परसों के दिन शाम को काहे की सब्जी खाई थी? किसी को याद नहीं, सब भूल जाते हैं। हो सकता है कोई महाज्ञानी हो, चाणक्य की हो, तो उसको अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। 24 से लेकर 48 घंटे में हमारी, क्योंकि हमारी फितरत है, अगर नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे, भूलना पड़ता है इंसान को। 24 से लेकर 48 घंटे में वो व्यक्ति भूल जाएगा कि हमने उसको क्या क्या प्लान बताया था। इसलिए 24 से लेकर 48 घंटे में उस व्यक्ति को जाके मिलो और उससे उसके क्वेश्चन चाहे कैसे भी पहुंचो। अगर 24 से लेकर 48 घंटे में उस व्यक्ति के पास पहुंच गए तो 80 से 90% चांस है उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगेगी। और 48 घंटे से अगर आपने प्लस कर दिया तो उस व्यक्ति के 90% चांस होते हैं कि वो उसकी ज्वाइनिंग नहीं लगेगी। ये एक नियम है इस बिजनेस का। तो फॉलो अप आपको करना पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती करे, चाहे प्यार से करो, चाहे कैसे करो, लेकिन फॉलो अप तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने अपलाइन से कराओ चाहे आप खुद करो। इसके बाद फॉलो अप हो गया। उसके बाद में एक चीज और कि हम क्या है, लोगों को प्लान भी कर देते हैं, लोगों को ज्वाइन भी कर देते हैं। विशेषकर आपके लिए ये बात, और आपके लिए भी, हम लोगों को ज्वाइन भी कर देते हैं। और ज्वाइन करने के बाद में उस व्यक्ति के साथ हम बैठ के बात ही नहीं करते कि आगे क्या करना है, आगे कैसे काम करना है। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज मैं इस बिजनेस में कब कामयाब होऊंगा? जब आप मेरी तरह प्लान करोगे, जब आप मेरी तरह लोगों को फॉलो अप करोगे, जब आप मेरी तरह लोगों को ज्वाइनिंग कराओगे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये बिजनेस सेम कंसेप्ट इसी का है। तो आप इसमें डुप्लीकेशन करो, और डुप्लीकेशन तब होगी जब आपका जो ज्वाइन व्यक्ति है उस ज्वाइन व्यक्ति के साथ आप बैठो, उसके साथ आप प्लानिंग करो कि अब आगे क्या करना है, उसकी लिस्ट बनवाओ, लिस्ट बना के उनके लोगों को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद उन लोगों को आप इन्वाइट करवाओ, इन्वाइट करने के बाद उन लोगों को प्लान करवाओ, और प्लान करने के बाद उनका फॉलो अप कराओ। ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे? आप इस समय कौन सी रैंक पे हो? सिल्वर। गोल्ड पे थोड़ा सा ही बच रहा है आपका। ये जो जिम्मेदारियां हैं अब हमारी नहीं है सर, ये जिम्मेदारियां किसकी है? अब आपकी। जहां हमारा सपोर्ट है आप हमारा सपोर्ट लो, लेंगे जिम्मेदारियां अब आपकी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने मात्र स्टार्टिंग में 1 महीना सीनियर्स का साथ लिया था, उसके बाद में मैंने खुद ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस सर आपका है। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि जहां हम खड़े हो गए लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बिजनेस आपका है, जहां आप खड़े हो गए बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया सर। इसको आपको संभालना है कि कैसे मेरे को बिजनेस करना है, कैसे आगे काम बढ़ाना है। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं सर। उन सिद्धांतों की अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में। पहला सिद्धांत होता है कि आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया है,
सबसे पहले आप उस कंपनी के उपभोक्ता बने, उस कंपनी के यूजर बने, उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें। आप सब लोगों के घर में क्या डेजॉय के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं? हर महीने हो रहे हैं सर? हो रहे हैं? कुछ कुछ हो रहे हैं आपके, कुछ कुछ हो रहे हैं। अच्छा, आपके घर में साबुन यूज काम आता है? कौन सा यूज करते हो? लक्स, हमाम, निरमा, फिर दूसरा चाय डेजॉय क्या रही है? तेल, ब्रश, पेस्ट, शैम्पू। सर अपने ये प्रोडक्ट है, अल्टरनेट प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट में अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिनमें आप कमी बता दो कि साहब इस प्रोडक्ट में कमी है, तो उसकी बात बाद में करेंगे कि हाँ अपन कंपनी में चलेंगे, उसका अपन लिखित में देंगे कि सर इस प्रोडक्ट में कमी है। अभी तक कोई प्रोडक्ट में आपको कमी नजर आई? मेरे ख्याल में तो मेरे को तो अभी तक नहीं आई। आप लोगों को किसी को आई? फिर क्या दिक्कत है उस प्रोडक्ट को यूज करने में? सबसे पहले आपके घर में उन प्रोडक्ट्स को यूज करो। आपके घर में कोई मेहमान आए तो उस मेहमान को दिखना चाहिए कि हर्बो स्माइल पेस्ट यहाँ रखी हुई है, यार ये कौन सी कंपनी की पेस्ट है। वो यूज करेगा, यूज करने के बाद तुरंत पूछे और यार पेस्ट अच्छी है। वो यूज नहीं करेगा तो आपको कैसे पता चले, कैसे पूछेगा ये चीजें? और हम तो चाहते हैं कि कोई पूछे हमें, भाई कोई पूछे तो सही, हम तो चाहते ही हैं, लेकिन पूछेगा कब? जब आपके घर में देखेगा कि यार नीम सोप कौन सा है, यार डेजॉय कंपनी का नीम सोप है। यार शैम्पू कौन सा यूज करते हो, शैम्पू शानदार है। तो जब उन चीज़ों को यूज करेगा, लेकिन वो कभी यूज करेगा जब वो आपके घर में अवेलेबल रहेंगे। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, अपने घर में एक महीने में लगभग 5 से लेकर 7,000 रुपये का सामान आता है। उस 5 से 7,000 के सामान में से आप 2,500 रुपये का, 1,000-2,500 रुपये का सामान तो डेजॉय का ले ही सकते हो ना। मैं नहीं कहता कि आप 115 प्रोडक्ट पूरे लो, लॉयल्टी स्टार्ट कर दो, प्रॉफिट आप ही का है, 5+6 का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो यूज करो अपने प्रोडक्ट्स को। दूसरा है प्रोडक्ट की रिटेल करना। प्रोडक्ट की रिटेल करना कैसे? अस्प्रास है, डीपी रेट कितने की है? 1340 और एमआरपी कितनी है? 2000। हमने डीपी रेट पे प्रोडक्ट लिया और हमारे आसपास में आप सर्च करो, हजारों लोग हैं जिनके एलर्जिक प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमे की प्रॉब्लम है, हजारों लोग हैं सर। उन लोगों को आप सलाह दो, उन लोगों को आप बताओ कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये आपके फलाना फलाना इस प्रोडक्ट बीमारी में काम आएगा। उन लोगों को प्रोडक्ट दो, उनको यूज कराओ। आपने वो 1340 का प्रोडक्ट अगर 1600 रुपये में भी दे दिया, कितने का फायदा हो गया सर? 150-200 रुपये का फायदा हो गया। तो ये रिटेल प्रॉफिट भी आपके काम आएगा। तो रिटेल प्रॉफिट से आपके क्या है, जैसे गाड़ी घोड़े आप चलाते हो, फील्ड में जाओगे तो गाड़ी घोड़े चलेंगे, पेट्रोल चलेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये रिटेल आप काम करो। मैं नहीं कहता आप अस्प्रास से करो। एक अपने 125 रुपये का वो आता है फेस वॉश, है ना, टी ट्री फेस वॉश, और एमआरपी कितनी है उसकी? 160, है ना। आप एक महीने में 10 नहीं निकाल सकते क्या? कहीं भी जाके निकाल सकते हो सर, आराम से, इजी वे में। तुलसी है, उस तुलसी के कितने फायदे हैं? मैंने शायद 20 फायदे तो मैंने गिनाए हुए हैं उसके, आप ही लोगों को। तुलसी के इतने फायदे, आप उनको रिटेल करो ना। 160 रुपए की अपने तुलसी स्टार्ट हो गई अभी नई वाली, 100 एमआरपी उसकी शायद 190 रुपए के आसपास है ना। 10-20 रुपए अगर आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसको? और कौन मना करने वाला है? कौन देखता है? एमआरपी पे दे रहे हो, आपको ज्यादा ले रहे नहीं हो, तो आप इसको रिटेल भी करो। तीसरा है, किसी कस्टमर को आपने एक अस्प्रास दिया, सिबकथोन दिया, या रिचबेरी दी, या गैसो फ्री आपने कोई प्रोडक्ट दिया, तो एक बार उस प्रोडक्ट को देने के बाद में क्या दोबारा हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट रहा, क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उससे तीसरे दिन, 8वें दिन, 15वें दिन उसको फोन करके आप पूछो कि सर कैसा क्या रहा रिजल्ट, कुछ फायदा मिला, तरीके से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, सुबह शाम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप उसको, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ यार ये व्यक्ति जिसने मेरे को प्रोडक्ट दिया है इसके प्रोडक्ट में दम है, तभी ये मेरे को पूछ रहा है, नहीं तो पूछता ही नहीं। इसके प्रोडक्ट में दम ही नहीं होता तो दे दोगे, गायब हो जाता। लेकिन ये मेरे से बार बार पूछ रहा है, मतलब इसके प्रोडक्ट में दम है, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार दम है तो मेरे को फायदा भी होगा, तो उस व्यक्ति से पूछो। नेक्स्ट, वही नेक्स्ट बात, नियमित रूप से आपको प्लान दिखाना है। कामयाबी का डोज 5 प्लान, कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज। मैं छोड़ो 5 प्लान की, आप 1 प्लान तो डेली कर दो यार। महीने में 30 प्लान होते हैं, 30 कितने हुए महीने के? 150 में कितनी एंट्री निकलेगी? 50 निकल जाएगा।
10 तो मान सकते हैं, 10 भी निकल गई तो कहाँ के में रह जाएगी, मेरे को ये बताओ आप। एक प्लान तो दे सकते हो, डेली का एक प्लान एवरेज लगा लो कि मुझे महीने में 30 प्लान करने हैं। किसके हुए हैं महीने में 30 प्लान? किसी के नहीं हुए। ये फॉर्मूला अपना लो। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, कामयाबी रोज 5 प्लान रोज, वो होगा जब देखा जाएगा। एक प्लान तो रोज कर सकते हो। ये नियम बना लो कि मुझे एक प्लान डेली करना है, चाहे किसी को भी करना है। कोई रोड पे डोल रहा है उसी को पकड़ के कर दो बोले, लेकिन एक प्लान डेली करना है। तो नियमित रूप से प्लान। नेक्स्ट, सीडी देखे और दिखाएं। यानी पहले तो सीडियां चलती थी, आजकल तो यूट्यूब चलता है। यूट्यूब पे डेली वीडियो आपको देखना है, डेली आधा घंटा 1 घंटा, आपको जितना टाइम मिले उतना टाइम आपको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेनी है। दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं, आराम से लोगों ने फ्री में डाल रखे हैं, खूब डाल रखे हैं, कोई पैसा नहीं लेता आपसे। वो डाटा वैसे भी हमारा खर्च होता है, उसको सही जगह से यूज कर लो, है ना। तो डेली एक वीडियो आपको देखना है। इसके अलावा कम से कम कोशिश करो, हालांकि ये बहुत कठिन काम बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं, कम से कम 15-20 मिनट एक किताब पढ़ लिया करो। ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट एक किताब पढ़ने की आदत डालो। बहुत सारी मोटिवेशनल वाली किताबें हैं, जीत आपकी है ना, ये शिव खेड़ा की होगी शायद, जुड़ो जोड़ो और जीतो, ये अपने उसकी उज्ज्वल पाटनी की है। बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेखक हैं, है ना, स्वेट मार्डन की है, बहुत सारे लेखक, अंग्रेजी लेखक भी हैं। डेली कम से कम 10 से 15 मिनट आप पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, नियमित रूप से अपने जो वीकली मीटिंग्स हैं, जूम मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेमिनार है, इनको आप रेगुलर यूज देखो सर। कभी भी किसी भी मीटिंग को और सेमिनार को मिस मत करो। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 2 से लेके 3 साल चाहे मजबूरी में ही करो आप, लेकिन इन ट्रेनिंग्स को, मीटिंग्स को आप अटेंड करो ही करो, अगर वास्तव में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो। ये एक बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि हमें जहाँ सीखना होता है, एक वो होता है ना, नेवला और सांप, दोनों में जहरीला कौन सा होता है? सांप होता है ना दोनों में जहरीला। नेवला में काटे तो मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। सांप में काटे तो मर जाएंगे। तो नेवला और सांप में सांप ज्यादा जहरीला होता है। जब लड़ाई दोनों की होती है तो कौन जीतता है? क्यों? क्या वो सांप उसको जहर डंक नहीं मारता? एक्चुअली क्या होता है, आप सर्च करना यूट्यूब पे कि इसका क्या कारण है। इसका एक कारण है कि इन दोनों की जब लड़ाई होती है ना, तो नेवला सांप को लड़ते लड़ते ऐसी जगह लेके जाता है जहां एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं जड़ी बूटी। एक पौधा होता है नागफनी के नाम से। उस पौधे की क्वालिटी होती है कि वो जब नेवले को जब वो जहर का डंक मार देता है तो नेवला भाग के उस पौधे के पास पहुंच जाता है और उसको सूंघता है। सूंघते ही उसका जहर उतर जाता है। फिर वापस वो आता है, फिर नेवले से लड़ाई करता है, फिर उसको जहर का डंक मारता है वो सांप, फिर वो उस मणि उसके पास जाता है, उसको सूंघता है, सूंघ के वापस आ जाता है, फिर उससे लड़ाई करता है। यानी वो जब भी सांप उसको काटता है ना, जहर छोड़ता है, तो उस जड़ी बूटी से वो उसको लेता है और लेके वो वापस अपना जहर उतार लेता है और वो लास्ट में नेवला जीत जाता है। ये मैंने सर्च करके देखा था। अब एक्चुअल में हमारे साथ भी क्या होता है नेटवर्किंग में, हम जाते हैं फील्ड में, बाहर बड़े बड़े बैठे हैं कोबरा, वो कोबरा में जाते हैं, डस लेते हैं। नेटवर्किंग जोड़ने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, लुटेरा, तो आ गया करोड़पति, वो हमें डंक मारते हैं। अब हम क्या होते हैं, डंक मार के या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर। अब उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जैसे नेवला जाता है नागफनी के पास ऊर्जा लेने के लिए, तो हमारी जो ऊर्जा होती है लेने के लिए वो होती है मीटिंग, सेमिनार, जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, यूट्यूब वीडियो, मोटिवेशनल सेमिनार, ये हमारी ऊर्जा है। इनको हम लेंगे, इनको हम सूंघेंगे, इनको हम महसूस करेंगे तो सारा जहर है ना मार्केट का, कोबराओं का, कितना ही सब खत्म हो जाएगा। फिर उसको आप जाओ मार्केट में, ता बेटा कौन से कोबरा है तू, लास्ट में जीत आपकी होगी। जिसके पास नॉलेज होगी ना तो वो इस दुनिया में कामयाब वही है सर, सिर्फ नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है ना वही इस दुनिया में कामयाब, नहीं कोई नहीं है। आज आप 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, क्या मैं 10th के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। जो आप पढ़ाते हो 10th की, उसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है।
तो आपको नॉलेज है, आप कामयाब हो सकते हो उस फील्ड के अंदर। मुझे नॉलेज नहीं है, तो इस फील्ड में कामयाब होना है तो भी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो नॉलेज इज मस्ट, नॉलेज बहुत जरूरी है।